हर हर महादेव, जय माता की। आज चौथे भाग के अंदर जो हम गुरु शिष्य श्रृंखला को चला रहे हैं, जो आर्टिकल हमने पढ़ा था और आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमने पिछले भाग में बताया कि 5 तथ्यों पर निरंतर एक शिष्य को उसका अनुसरण करना चाहिए, तो उन पे करते हैं। पहला, गुरु उठे उससे पहले उठ जाएं। जितने बजे गुरु उठे हमें उससे पहले उठकर तैयार हो जाना चाहिए। स्नान करके, पूजा करके, जो कुछ हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं उनसे संपन्न करके जब खड़े हो तब गुरु के उठने की क्रिया हो। उससे पहले ही हमारी सारी क्रिया संपूर्ण हो जानी चाहिए। वह शिष्य हो तो ही, नहीं गुरु के उठने के साथ उठे या उसके बाद उठे वह शिष्य हो ही नहीं सकता। दूसरा, गुरु सोए उसके बाद सोना चाहिए। जितने समय भी गुरु सोए उनके चरणों को स्पर्श करके उसके बाद शिष्य को सोने जाना चाहिए। ये बहुत अत्यंत लाभकारी होता है। तीसरा, हर समय दिन हो या रात्रि हो सतर्क रहें। थोड़ी सी भी गुरु की आवाज आने पर उठकर खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, आलस्य छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन के लिए तैयार हो जाएं। सतर्क रहें। ऐसा नहीं कि गुरु आवाज देता रहे और तुम गहरी नींद में सोते रहो। यह तो शिष्य का लक्षण हो ही नहीं सकता। यह तो शिष्य का चिंतन हो ही नहीं सकता कि गुरु ने बोला और आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, आप किसी और काम में लगे हुए हैं, आपको सुनाई नहीं दिया। चौथा, शिष्य के लिए जरूरी है कि निरंतर साधना रत रहे। प्रत्येक क्षण इस बात का प्रयत्न करता रहे कि मुझे साधना के क्षेत्र में अग्रसर होना है। अपने गुरु आज्ञा से दिए गए मंत्रों का या जो भी उन्होंने आपको दिया उस पे अग्रसर रहना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। पांचवा, गुरु की आज्ञा का बिना ना नुकुच किए, बिना कोई टोक मोक किए, बिना तर्क वितर्क किए पालन करना चाहिए और केवल पालन ही करना चाहिए, सोच विचार नहीं आना चाहिए। इन 5 तत्वों को लेकर आगे बढ़े तब शिष्य का पहली सीढ़ी पर पांव टिकता है। हम नित्य मंथन करें, विचार करें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो हमारी न्यूनता, हमारी गलती है। और यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि गुरु के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, वह गुरु ने हमें काम सौंपे हैं, जो गुरु ने हमें कार्य सौंपे हैं, उन कामों में हम बिना हिचकिचाहट पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह बात अलग है उन्होंने हमें क्या सौंपा है, यह तो वे ही जाने। क्योंकि हो सकता है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में बहुत मान हो और वो हमें रसोई बनाने का सौंप दे कार्य। यह भी हो सकता है हम दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छे हों पर तो हमें सफाई करने का कार्य सौंप दे। तो सोचिए कि हम किस में श्रेष्ठ हैं। मगर यदि उन्होंने कुछ सौंपा है तो इसके पीछे उनका जरूर कोई ना कोई कारण हेतु अवश्य होगा, क्योंकि उन्होंने कोई नियमन होगा। उन्होंने जो हमें काम सौंपा है, ऐसा शिष्य चिंतन करता ही रहे कि जो भी वे काम सौंपे उसे करने में आलस्य ना रखते हुए कार्य को समय पर संपन्न करके उनके श्री चरणों में समर्पित कर। यही तो लक्षण है एक शिष्य के, यही शिष्य का चिंतन है, यही शिष्य का विचार है, यही शिष्य की क्रिया होनी चाहिए। शिष्यता की पगडंडी पर आगे बढ़ना में यही अग्रसर होना चाहिए। दीर्घोवत संवदनम च नित्यम पूर्वो मिदात से परिपूर्ण रूप। एक श्लोक ये भी आता है, शिष्य शब्द बना है आज्ञा पालन से, शिष्य शब्द बना है निरंतर उनकी सेवा करने से, और सेवा और आज्ञा दोनों साधन हैं जिसके माध्यम से शिष्य आगे की ओर अग्रसर होता हुआ पूर्णता को प्राप्त करता है। जो सेवा नहीं कर सकता वह समर्पण भी नहीं कर सकता, और जहां समर्पण नहीं वहां शिष्यता हो ही नहीं सकती। इसलिए शिष्यता के तीनों शब्द अपने आप में एकार्थी हैं, सेवा, समर्पण, शिष्यता। तीनों एक ही अर्थ हैं। जहां सेवा है वहां समर्पण है, जहां समर्पण है वहां शिष्यता है। और जब यह तीनों का समन्वय होता है, जब तीनों तत्व एक साथ मिल जाते हैं, तब शिष्य आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाता है। तब समझना चाहिए कि मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। सही समय पर उनकी सेवा करना जरूरी है। उनका निरंतर जैसा चकोर चांद को ताकता रहता है, उसी प्रकार निरंतर एक शिष्य की आंखें, नेत्र उनके चरणों की ओर टिकी रहनी चाहिए। अभी अभी जो हमने श्लोक ऊपर पढ़ा उसकी व्याख्या कितनी स्पष्ट की गई है कि गुरु की सेवा करना शिष्य का पहला कर्तव्य है और यह आगे बढ़ने की पहली क्रिया है। आगे निरंतर बढ़कर समर्पण की भावना में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि छाया की तरह गुरु के साथ रहना, उनकी सेवा में रत रहना
उनको प्रसन्न करने का हर क्षण मन में भाव रखना, यही तो असली समर्पण है। पर आजकल तो बहुत उल्टा हो रहा है। हर क्षण यही चिंतन रहे, चाहे हम पास हों या दूर हों, चाहे हम लाखों किलोमीटर हजारों किलोमीटर दूर हों, पर हमारा चिंतन हर समय गुरु के चरणों में रहे। हर क्षण ऐसा प्रयत्न हो, कोई तरीका हो, कोई ऐसा हमें मौका मिल जाए और हम गुरु से बात कर सके, उनकी आज्ञा का पालन कर सके, उनकी आज्ञा को प्राप्त कर सके। वो कहें या ना कहें, हम कोई आज्ञा दे दीजिए गुरुवर, जिससे मैं वो सब कर सकूं जो आप, मैं वो काम कर सकूं गुरुवर। यदि उन्होंने कोई काम सौंपा है तो सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले उस कार्य को संपन्न करें, बिना किसी प्रकार का विचार किए, सोच किए। ऐसी क्रिया को समर्पण कहा जाता है। समर्पण का अर्थ है अपने आप को पूर्णता के साथ गुरु के चरणों में विसर्जित कर देना। जो कुछ हम है, हमारी बुद्धि है, हमारी भावना है, हमारे विचार है, चिंतन है, हमारा देह, हमारे प्राण, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करना। केवल इसी बात का प्रयत्नशील रहें कि वह कुछ तो बोल दे, कुछ तो आज्ञा दे दे जो हम पालन कर सके। और बिना विचार किए वह क्यों और क्या आज्ञा दे रहे हैं वो छोड़ दीजिए बस। सेवा समर्पण जब शिष्य में एक उच्च कोटि को प्राप्त हो जाता है भाव, तब वह पूर्ण रूप से सेवामय बन जाता है। जब वह पूर्ण रूप से समर्पणमय बन जाता है तो अपने आप साधना का उदय उसके प्राणों में होने लगता है। उस भाव की अनुभूति का वर्णन करना अत्यंत अत्यंत कठिन है। उसके लिए फिर मंत्र जप जरूरी नहीं, क्योंकि सेवा ही मंत्र जप है, समर्पण ही अपने आप में पूर्ण साधना है। और साधना करने के लिए किसी भी देवी देवताओं का, सिद्धियों का मंत्र जप की आवश्यकता नहीं। तीसरे चरण के श्लोक में कहा गया है कि निरंतर गुरु मंत्र का, जो गुरु ने मंत्र दिया उसने अपने होठों पर अंकित कर लीजिए। हर क्षण वह मंत्र आपके होठों से, आपकी जिह्वा से निकलता उच्चारण होते रहना चाहिए। 24 घंटे नींद में भी हो तो हमारे मुख से, हमारे मन में, आत्मा में निरंतर वह हमारा गुरु मंत्र चलना चाहिए। हमारे अंदर समर्पण की भावना आई और ऐसा चिंतन, ऐसा क्रिया जब साधक करता है, ऐसी सेवा जब साधक करता है, तो उसे इन साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि क्या प्राप्त होगा इन साधनाओं से? देवी देवताओं की कृपा। ये सब साधनाएं, ये देवी देवताओं अपने आप में इस गुरु में समाहित हो जाते हैं, अपने आप में समाहित हो जाते हैं। आज चौथे भाग की श्रृंखला में यही तक। इसको आगे का भाग जरूर सुनिएगा और उम्मीद करते हैं कि अब तक के भाग, ये श्रृंखला आपको गुरु शिष्य की बहुत लाभकारी और पसंद आई होगी। हर हर महादेव।